अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अफिया मज़र हियर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राइबोसोम्स। हमारे आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने लाजमी उनके आंसर्स देकर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे गोल दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन होता है आरएनए और प्रोटीन्स का। वो आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम्स चूंकि आरएनए और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। चाहे आप राइबोसोम्स कहें चाहे आप राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। राइबोसोम्स के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्गेनल कंसीडर नहीं करते। ये पार्टिकल्स होते हैं। अब कुछ लोग इसको ऑर्गेनल पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको ऑर्गेनली पढ़ते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन साइट की बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस एरिया होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके अंदर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। राइबोसोम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन। इनमें से किसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। जब ये दोनों यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है वो लार्ज सब यूनिट है और पिंक कलर में स्मॉल सब यूनिट है। जब ये सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर दोनों सब यूनिट्स का साइज डिफरेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर जो लास्ट सब यूनिट होता है वो 50s होता है, जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30s होता है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 70s का एक राइबोसोम बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 50 को 30 में प्लस करें तो 80s बनता है, तो ये 70s कैसे है? असल में जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कुछ एरिया हाइड हो जाता है, जिस वजह से ये 70s है। यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर जो लास्ट सब यूनिट होता है वो 60s होता है, जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40s होता है। जब ये दोनों कंबाइन होकर राइबोसोम बनाते हैं तो वो 80s का होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आयन रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब जब दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो इनकी बाइंडिंग के लिए एक आयन रिक्वायर्ड होता है, वो कौन सा आयन होता है? नेक्स्ट इज, विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? अब यहाँ पे मैंने बोला 70s, 80s, 50s, 60s। यहाँ पर S क्या है? S इज द स्वेडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट था, उसने सेडिमेंटेशन रेट फाइंड आउट किया था इन सब यूनिट्स का बाय यूजिंग द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस वजह से इसको हम S बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स और एक है बाउंडेड राइबोसोम्स। जो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वो प्रोटीन्स जो बाउंडेड राइबोसोम से बनती हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेल यूज होती हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स जो फ्री राइबोसोम से बनती हैं वो विद इन द सेल यूज होती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किस बॉन्ड के जरिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं? चारों में से आपने कोई एक ऑप्शन चूज करके बताना है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं सेल के अंदर। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब इस डायग्राम के अंदर आपको एक राइबोसोम नजर आ रहा है जो कि अटैच है किसके साथ? मैसेंजर आरएनए के साथ। जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए को रीड करता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स के बारे में, तो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आपको जो डिफरेंट कलर्स की छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। वही अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। जब एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो मैसेंजर आरएनए के साथ, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम पॉलीसोम्स कहते हैं। अब तक के लेक्चर में आपको ये समझ आ चुकी होगी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स क्या है? राइबोसोम्स। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स यानी कि जहाँ पे राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स का जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
تھینک یو سو مچ. جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.